अब बकाए का है सत्य बता दिया। जब बहुरिया खूब बहुरिया सास से ने लड़ाई फ्याटा बांध बांध और गम न खाए, बूढ़ा वहारे की बहुरिया काने पर धर दे, तो यू समझ ले हो कि बहुरिया के रे हिम्मत नहीं रहे। खूब समझ ले हो, बहुरिया के रे हिम्मत नहीं रहे जो बूढ़ा के रे मार दे काने पर। लेकिन यह दम बनावा को है, या दम जान लो हमार लड़के बनाई से है। और दम बनाई का तीव्र है मालूम, संझा के यहाँ जब लेट रहे तब कहला कि यो बताओ बूढ़ा हमारे खोपड़ी चाटते हैं, तो यो बताओ कितना का हुई। तो कहने इसको हमारी अम्मा है, हम ज्यादा कही नहीं पाए, तुम हमारे बहिरा हुई जा बूढ़ा, हम वाला भाई नहीं, न तुई का मारब न उई का मारब। तो हो कहीं तेरे को आँखी वाखी घुट्टा बुखा ली तो तुम हो हमका गुर्रा ले हो, यही चौधा रहे हमसे टिलटाइना के हो, तो हम दुआरे चले जाओ। तो अगर बहुरिया बूढ़ा के यहाँ मार बैठी है तो यू समझ लो कि हमारा लड़का हमका मारू खवाइस। दम का है जो लड़का मार दे, या तो बूढ़ा या तो रही है या तो नहीं रही है। राजा बनने की नौबत में है, राम राजा के बने नौबत आएगे, राम राजा न बने हैं नौबत बिगड़ जी, या कथो समाप्त हो जी तो बाबा की नौबत बिगड़ जी। ढिंडोरा पीट दिया गया कि राम राजा बने। अब ठीक बस सत्य रखो भैया, इनकी लाभ नहीं, हम अक्सर खुद गड़बड़ जाते हैं, हम चेक कर चुके हैं। तो बाजा वाला हमारा खुद ही परेशान है, ये हो का जाते प्यारे में प्यारा। बड़े मतलब की बात भैया, अब ठीक है। हाँ, लेकिन तुम बोले हो ना ये खुद ही गड़बड़ जाते, ये की कुछ वाला पंप गड़बड़ कर रही, उठा दे बैठते है ना। तो राजा दशरथ ने सोचा कि हम अपने बेटे राम को राजा बना दें। और सुख सागर में लिखा है कि हर व्यक्ति को 50 साल के बाद में भगवान का भजन करे चाहिए। हालांकि घर गृहस्थ आश्रम से दूर हो जाना चाहिए। तो ढिंढोरा पिट गया, गलियां बुहारी जाने लगी, व्यवस्था होने लगी, सारे काम होने लगे। लेकिन वहां पर एक कमी आ गई, सवेरे राम राजा बनेंगे, सवेरे राम अयोध्या के शासक बनेंगे। 3 मीटिंगें लगी, 3 जगह पर कैंप लाग कैंप। जिस दिन वाटे पड़ती है उस दिन तुम पता लगा लो, ना वाट ले वाला स्वागत है और ना वाट दे वाला स्वागत। वाट दे वाला नहीं स्वागत और ना ले वाला स्वागत। तीन जगह पर मीटिंग लगी। कहां कहां? एक मीटिंग लगी है राजा दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा और समस्त रानियां। दशरथ जी के 760 रानी है, एक नहीं 760। 3 देसी औरतें और बाकी सब भैया वीआईपी वाली। तो दशरथ जी का विचार है कि राम राजा बने। या याग मीटिंग हो गए और याग मीटिंग राम और सीता की मीटिंग लगी। वह एकांत कमरा में यहाँ हुआ रहे इमरजेंसी वार्ड। तो राम जी से सीता ने कहा, स्वामी आज तो कुछ नहीं, कल हम राजा बनब, आप रानी, आप राजा बने हो, हम रानी बनब। आप बने हो राजा, हम रानी बनब। तो राम जी बोले, सीता हमें राजा नहीं बनना है,
तो सीता बोली तब का बनने के? तो सीता से भगवान ने कहा, सीता हमें सवेरे वन को जाना है। अब देखो बप्पा विचार है कि राम राजा बने, और राम जी सीता से कह रहे हैं कि हम राजा नहीं बनेंगे, हम सवेरे बन जाएंगे। तो सीता मैया बोली फिर हम न जाओ, हम रानी बनब। तुमका जाको ठूठिन में हकवाड़ न चाहोगे तो तुम जाओ, हम न जाओ। भगवान ने सोचा कि अगर सीता हमारे साथ नहीं जाएगी तो पृथ्वी का जो भार है वो हम हरण नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने सीता को बकाए दिया। अब बकाए का है सत्य बता दिया। जब बहुरिया खूब बहुरिया सास से ने लड़ाई फ्याटा बांध बांध और गम न खाए, बूढ़ा वहारे की बहुरिया काने पर धर दे, तो यू समझ ले हो कि बहुरिया कह रहे हिम्मत नहीं रहा है। खूब समझ ले हो, बहुरिया कह रहे हिम्मत नहीं रहा है, जो बूढ़ा कह रहे मार दे काने पर। लेकिन यह दम बनावा को है, या दम जान लो हमार लड़के बनाई से है। और दम बनाई से कत्ते रहा मालूम? संझा के यहाँ जब लेट रहे तब कहला कि यो बताओ बूढ़ा हमारे खोपड़ी चाटे हैं, तो यो बताओ कितना का हुई? तो कह रहे इसको हमारी अम्मा है, हम ज्यादा कहीं नहीं पाए, तुम हमारे बहिरा हुई जा बूढ़ा, हम वाला भाई नहीं, न तुई का मारब न उई का मारब। तो हो कहीं तेरे को आँखी माखी घुट्टा बुखा ली तो तुम हो हमका गुर्रा ले हो, यही चौधा रहे हमसे लिटाइना के हो, तो हम दुआरे चले जाओ। तो अगर बहुरिया बूढ़ा के यहाँ मार बैठे है तो यू समझ लो कि हमारा लड़का हमका मारू खवाइस। दम का है जो लड़का मार दे, या तो बूढ़ा या तो रही है या तो नहीं रही है। तो राम जी बोले अब देखो भैया, सीता जी कौशल्या और दशरथ जी को बहुत मानती थी, लेकिन राम जी ने इसमें फूट डाल दिया। राम जी बोले सीता तुम कहते हो हम बन नहीं जाएंगे, तुम आप अयोध्या को समझती क्या हो? सीता मैया बोली मैं अयोध्या को अपनी ससुराल समझती हूँ, और मेरी मैया सुनैना ने कहा था बिटिया अगर अयोध्या जा रही हो तो एक काम करना, अयोध्या की जनकपुर की मर्यादा तुम्हारे हाथ है, इसलिए मैं अयोध्या को ससुराल समझती हूँ। ससुर हमारे दशरथ जी, मैंने गौरा जी से वरदान मांगा था, और ये मांग पर महिमा को ऐसे ससुर मिले, कौशल्या हमारी सास हुई। राम जी ने देखो सीता जी को भरमा दिया, सीता न कौशल्या तुम्हारी सास है, न दशरथ तुम्हारे ससुर हैं, न अयोध्या तुम्हारी ससुराल है, न अयोध्या हमारा घर है। तो सीता जी बोली तो सेतम ली पोत मरीगन घर बखरी। तो यू बताओ ये सब कैसे हैं? तो हमारे असली सास ससुर घर कहाँ है? तो राम जी ने कहा सीता ये बात हम तुम्हें बताएंगे जब हमरे संग सवेरे जंगल चली हो तब। वास्तविक बात तो सही है, राम जी का घर अयोध्या में नहीं है, राम जी की माता कौशल्या नहीं है, राम जी के पिता दशरथ नहीं है, और जब राम जी के पिता माता कौशल्या दशरथ नहीं तो फिर सीता की सास और ससुर कहाँ है? ये तो बात सत्य है कि नहीं सत्य? ये जो दशरथ और कौशल्या है ये कौन है? ये मनु और शत्रुपा हैं, जिन्होंने नैमिषारण्य में 28,500 वर्ष तपस्या किया। तब भगवान ने वचन दिया कि मनु शत्रुपा जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम दोनों आकर के
अयोध्या में आकर के तुम दशरथ और कौशल्या बनो। वही कौशल्या राजा भानुमंत की बिटिया बनी, और वही जो मनु थे भैया, सोई मनु स्वर्ग से आई, सोई मनु स्वर्ग से आई, दशरथ भय अवध मां जाई। आकर के दशरथ बने, वही शत्रुपा आकर के कौशल्या बनी। तो राम जी ने कहा, देवी सीता, तुम्हारी सास ससुर और अयोध्या ससुराल नहीं है। तो सीता जी बोली, फिर यह बात मिली कहाँ सत्य? भगवान ने कहा, सीता ये बात हम तुमको सत्य दिखाएंगे जब तुम हमारे साथ जंगल चलोगी। जब इतना कहा मेरे भैया, तो सीता जी कहा लगी, तो फिर संग है चलब।